बीजेपी के सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे बीरेंद्र सिंह के बेटे ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया है। मौजूदा सांसद है और पूर्व केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री उनके बेटे हैं। इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। और बीरेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह के पिता, इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि 1977 में जब कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही थी, उस वक्त में पहला अपना विधानसभा चुनाव जीत करके राजनीति की शुरुआत की थी। कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी के खासम खास करीबी और कुछ समय पहले बीजेपी के अंदर गए और बीजेपी से अब दोबारा वापसी कर रहे कांग्रेस में। और कांग्रेस में ना केवल वापसी कर रहे बल्कि अंदर खाने की खबर यह है कि कांग्रेस इनको हिसार से उम्मीदवार भी बना सकती है। एक बड़ा मुकाम हासिल किया, 5 बार के विधायक और 3 बार के सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह, और उन्होंने अपने बेटे को वो लेकर के गए बीजेपी के अंदर, वहां पर खुद केंद्रीय मंत्री बने, बेटे को सांसद बनाया। एक बड़ा परिवार है। हरियाणा की राजनीति को देखें तो एक अच्छा खासा रसूख है, लेकिन उधर गए और उधर से किसानों के मुद्दे पर, पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी के अंदर रह करके बीजेपी से अलग थे। तभी से साफ चल रहा था कि बस वक्त का इंतजार हो रहा है और यह विकेट गिरना है, सो आज गिर गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने घर पर विजेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी कराई और वापसी के समय पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है, कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है और विजेंद्र सिंह ने खुद क्या कहा है, पहले जरा वो सुन लीजिए और फिर मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेकर के चलूंगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कैसे एक बड़े नेता बने कांग्रेस के और फिर कैसे बीजेपी में गए और बीजेपी से आज कांग्रेस में आए हैं। तो कहानी बड़ी दिलचस्प है वो, लेकिन पहले जरा आज की स्थिति पर बात कर लेते हैं। आज जो कुछ हुआ है, विजेंद्र सिंह ने आज जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे की उपस्थिति में हिसार हरियाणा से बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आपका कांग्रेस परिवार में स्वागत और भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। देखिए आप। हिसार से लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह जी आज कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि बुके देकर के विजेंद्र सिंह जी का हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस में इनका स्वागत करें। वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत मैं अनुरोध करूंगा श्री मुकुल वासनिक जी से कि वो पटका पहना करके विजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। इसके बाद विजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे का आभारी हूं, उन्होंने मुझे कांग्रेस में स्थान दिया। बीजेपी में काफी समय से विचारधारा और असहजता भरे राजनीतिक कारणों के चलते मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ा। इन कारणों में किसान, अग्निवीर योजना, महिला पहलवानों से जुड़े हुए मुद्दे अहम थे। मुझे खुशी है कि मैं कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ हूं, इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। सुनिए। मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहां पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था और
मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत। इसके साथ ही बृजेंद्र सिंह ने खुद भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि साथ ही मैंने लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। मैं हिसार की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का, उनकी मांगों को सांसद के तौर पर उठाने का मौका दिया। जन सेवा का जो संकल्प लेकर मैं आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आया था वो जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के इन 3 ट्वीट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। इस पर एक और देखिए, आप कुमारी सैलजा का भी ट्वीट आया है। वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बेटे भाजपा से हिसार के सांसद श्री बृजेंद्र सिंह जी भाजपा को छोड़ करके हम सबकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी के विचारों में आस्था जताते हुए आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज का दिन मेरे लिए हर्ष से भरा हुआ है क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के परिवार से हमारा रिश्ता पीढ़ियों का है। वो आज फिर से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। मैं श्री बृजेंद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि वो जल्द ही चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और न्याय की लड़ाई में हमारा साथ निभाएंगे। तो ये अब पार्टियों की तरफ से जो है औपचारिक तौर पर नेताओं की तरफ से अब जो है वो स्वागत वगैरह किया जा रहा है। तो ये तो कुछ जो है वो स्वागत वाली बातें रही, लेकिन बीजेपी के लिए ये कैसे झटका है उस चीज को जरा समझ लीजिए। और कैसे बीजेपी को जो 10 सीटें हरियाणा की जीतने का जो बीजेपी इस वक्त में सपना देख रही है या बीजेपी उस सपने को लेकर के चल रही है, तो उसमें क्या जो है वो बीजेपी के लिए खलल पड़ सकती है, उस चीज को जरा समझ लीजिए। अमर उजाला ने भी लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 बीरेंद्र सिंह परिवार ने क्यों छोड़ा भाजपा का दामन और जाटलैंड में कांग्रेस ने खेला बड़ा दाव। अब ये कैसे बड़ा दाव है, इस चीज को जरा विस्तार से समझिए आप। और चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके कैरियर को आप समझेंगे, इस्पात मंत्री रहे नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर वो, और उनका कैरियर को अगर मैं समझाऊं तो 5 बार के विधायक, 3 बार के सांसद। एक वक्त ऐसा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, रोहतक से उनके बेटे सांसद रहे, पिछली बार उनके बेटे सांसदी का चुनाव हार गए, कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद बना करके भेजा, और आज कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही दिखाई देती है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि यही चौधरी बीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस वक्त में लोकसभा रोहतक की टिकट दिलवा करके लेके आए, और कहीं ना कहीं राजीव गांधी को एक गारंटी भी दी कि इनको जितवा करके लेकर के आना, मेरी गारंटी है। तो एक ऐसे रिश्ते जो है वो शुरुआती दौर में थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीरेंद्र सिंह के। लेकिन फिर उसके बाद में राजनीति में जिस तरह से होता है कि 2 जाट बड़े नेता, 2 जाट आपस में एक ही पार्टी के नेता, दोनों का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ने लगा, दोनों राजनीतिक परिवारों से थे फिर, तो वो धीरे धीरे फिर जो है वो चीजें टकराव की तरफ चली गई। और फिर उसके बाद में दोनों के बीच में खटास भी एक देखने को मिली, और बीरेंद्र सिंह फिर कहीं ना कहीं किनारे होते चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कमान सौंप दी, और फिर उसके बाद में 10 साल के लिए वो मुख्यमंत्री रहे, और फिर उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस के अंदर कैरियर ग्राफ जो है बढ़ता चला गया। इनको एक तरह से बीरेंद्र सिंह को ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है कि 5 बार के विधायक, 3 बार के सांसद, कांग्रेस के रसूखदार नेता, गांधी परिवार तक सीधी पहुंच, ऐसे नेता लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कई बार राजनीति में होता है कि आपका रसूख बहुत शानदार होता है, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शानदार होता है, लेकिन आप उस जगह तक, उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस कुर्सी तक आप पहुंचना चाह रहे थे। और अब 2014 के समय पर ये बीजेपी के अंदर चले गए, और बीजेपी में जब गए तो इन्होंने कहा कि मैं सब कुछ बोलूंगा लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ नहीं बोलूंगा। ये एक तरह से बीजेपी के सामने इन्होंने एक शर्त रख दी थी कि गांधी परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, बाकी कांग्रेस को कोसने का काम हो, कांग्रेस के खिलाफ बोलने का काम हो, वो मैं कर सकता हूं, लेकिन वहां पर मैं नहीं बोलूंगा।
तो एक शर्त उन्होंने एक तरह से रखी थी, हालांकि आज ऐसी शर्तें अब होती नहीं हैं। आज तो यह है कि नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले दोबारा से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सिंधिया परिवार हमने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के मुखालफत जो है वो करता रहा और उसके बाद में आज वहीं पर मंत्री बनकर के बैठे हैं। राहुल गांधी को गाली देने वाले कांग्रेस के अंदर वापसी आ सकते हैं। ये भी जो है वो दौर जो है वो अलग है, वो दौर कभी का और जो है वो अलग था। लेकिन इनका जिस तरह से ग्राफ था वो बीरेंद्र सिंह का चौधरी छोटू राम की लेगेसी को जो है वो आगे लेकर के चले। अब वापसी जब कर रहे हैं तो हिसार के अंदर क्या समीकरण बनेंगे, वो भी एक सवाल है। क्या हिसार में, हरियाणा की जो सीट है हिसार, किसान आंदोलन का भी वहां पर अच्छा खासा प्रभाव होता है, लेकिन वहां पर इस बार बीजेपी जो है दूसरे जाट नेता को जो है वो लड़ाने की तैयारी कर रही है। और दो बड़े जाट नेता अगर आपस में लड़ते हैं तो हिसार में फिर क्या कुछ जो है वो समीकरण बनते हैं, यह सवाल सबसे बड़ा है। और जिस तरह से हिसार के अंदर बीजेपी की तैयारी चल रही है, हालांकि मनोहर लाल खट्टर हरी झंडी अभी नहीं दे रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर नहीं चाहते कि कोई और बड़ा जाट नेता हरियाणा के अंदर जो है वो उसका वर्चस्व बने। और इसी तरह से आप देखेंगे तो ओम प्रकाश धनखड़ जो कि जाट नेता के तौर पर थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है वो विधानसभा का चुनाव हार गए और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने। प्रदेश अध्यक्ष बने तो कहा कि दो कुर्सियां लगती हैं, एक मेरी कुर्सी लगती है, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी लगती है। और फिर उसके बाद में स्थिति यह हुई कि दोनों की कुर्सियां जो है वो उनकी खुद की कुर्सी जो है वो रही नहीं। तो बड़े जाट नेताओं को अब जो है वो नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा की राजनीति आप देखेंगे तो बड़ी अलग किस्म की राजनीति, लेकिन हरियाणा की राजनीति भी काफी जो है संकेत देने वाली राजनीति रही है। हरियाणा जिसके साथ चलता है तो समझिए कि सरकार उसी की बनती है। दिल्ली हरियाणा के जो है वो दिल्ली को जो है तीन तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है एक तरह से, तो पूरा मिजाज जो है वो एक ही रहता है। 2004 में कांग्रेस पार्टी वहां पर जीती ज्यादातर सीटें, तो कांग्रेस की सरकार बनी। 9 में भी कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सुपड़ा साफ किया तो कांग्रेस की दोबारा सरकार रिपीट हुई। लेकिन 2010 के अंदर कांग्रेस का फिर जो है वो माफ कीजिए 2014 के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी को झटका लगा और कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी वहां पर 8 सीट जीत गई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट बचा पाए। लेकिन 2019 में सब कुछ सुपड़ा साफ हो गया। 2019 में दीपेंद्र हुड्डा भी हार गए। तो ये राजनीति जो है वो देखेंगे आप हरियाणा की तो वो कहीं ना कहीं दिखती है कि जिस तरफ हरियाणा का मिजाज है वो देश का मिजाज दिखता है। तो क्या वाकई अब मिजाज बदल रहा है? और एक दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बड़ा गहरा असर है किसान आंदोलन का। रोहतक में आप देखिए, फिर उसके बाद हिसार में देखिए, अंबाला में देखिए, करनाल के बेल्ट में, कैथल में, यहां पर बड़ा असर है ये किसान आंदोलन का। और हरियाणा जो है वो खेती किसानी का प्रदेश कहा जाता है। हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी यूपी को देखेंगे तो ये सारी बेल्ट एक ही है, सारा जो मूड मिजाज है लोगों का वो एक ही है। ये चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मेरठ से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से इनकी पढ़ाई हुई, तो एक ही मिजाज है, एक ही जो है वो पहनावा है, एक ही खान पीन है और एक ही तकरीबन सोच भी है। तो समझा यह जाए कि जिस तरह से 10 सीटें हरियाणा के अंदर है और प्रमुखता से जो है जाटलैंड कहा जाता है, ज्यादातर सीटें जाट मतदाता वहां पर ज्यादा हावी रहते हैं। और आप यहां पर देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो यहां पर भी 4-5 सीटें आप यहां पर भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 सीटें और उसके साथ साथ 13 सीटें जो है वो पंजाब की है। तो एक तरह से इन सीटों पर किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा। हरियाणा की 1-2 सीटों को छोड़ दें तो ज्यादातर सीटों के ऊपर रहता है। और सवाल फिर यही है कि क्या वाकई बीजेपी को ये जो किसान बेल्ट है, इस किसान बेल्ट में, इस किसान आंदोलन का, इस बेल्ट के अंदर अग्निवीर स्कीम का बड़ा गहरा असर है। अग्निवीर जो है वो लोगों की, ये जो पूरी बेल्ट है इसमें ज्यादातर जो लड़के होते हैं वो तैयारी करते हैं फौज पुलिस की, और उसमें आर्मी जो है सबसे नंबर 1 ऑप्शन होता है, सबसे नंबर 1 प्राथमिकता जो है वो आर्मी होती है। और आर्मी के अंदर जिस तरह से अग्निवीर स्कीम लेकर के आई नरेंद्र मोदी की सरकार, तो जाहिर सी बात है उससे एक नुकसान तो जरूर है।
और वो दिखाई भी दे रहा है अब, लेकिन ये कहां तक, कितने लेवल तक जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।